Welcome to my YouTube channel. Question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form p by q, q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1, and having terminating decimal expansions or representations. Can you guess what property q must satisfy? तो हमको कुछ रैशनल नंबर्स का एग्जाम्पल लेने के लिए बोला है जो p बाई क्यू फॉर्म में रहेगा। q जीरो नहीं होगा, p और q इंटीजर्स होगा, लेकिन उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, मतलब 1 छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और p बाई क्यू टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपांशंस, हमको गेस करना है जो q का कौन सा प्रॉपर्टी इसमें होना जरूरी है। q कौन सा प्रॉपर्टी को एसेंशियली फॉलो, which property will be followed by q essentially to satisfy this condition when terminating decimal representations or expansion. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रिप्रेजेंटेशन होने के लिए q का कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो इसको कुछ एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करने के लिए बोला है। अभी हम लोग 3 एग्जाम्पल लिया है। एक हो गया 3/10, एक हो गया 7/25 और एक हो गया 13/80। अभी जो डिनोमिनेटर पोजीशन में जो नंबर्स है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेगा तो डिनोमिनेटर पोजीशन मतलब क्यू पोजीशन, तो इसका प्रॉपर्टी कैसे आता है उसको हम लोग चेक करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, इसमें डिनोमिनेटर 10 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। तो इसमें a 2 से जाएगा तो a 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो ये 1 आ गया, मतलब 10 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 5। तो यहाँ में हम लोग p का पोजीशन में जो है उसको ऐसा ही रखता हूँ, केवल q को पोजीशन में जो है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो इसका मतलब हो गया 3, इसका 2 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। अगर 3 को तो 0.3 मिला है। नेक्स्ट हो गया 7 को 25 से अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो यहाँ में हम लोग 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो 5 से जाएगा तो 5 मिलेगा, फिर 5 से जाएगा तो 1। तो 25 इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 5। तो यहाँ में 5 इंटू 5 और न्यूमरेटर में 7। तो 7 5 कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है, तो 7 बाई हम लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 2। तो 7 बाई, अभी यहाँ में 2 का कुछ पावर 2 तो है नहीं, तो हम 2 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 2 लिखता हूँ। हम 2 टू द पावर 0 किस लिए लिया, क्योंकि किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है 1। अभी 2 टू द पावर 0 तो 1 हो गया, तो यहाँ में 1 इंटू 5 स्क्वायर मतलब 5 टू द पावर 2, 5 को 2 बार 5 5 या 25 इंटू 1 वही 25 ही हुआ है। तो इसको अगर हम डिवाइड करता हूँ तो कितना मिलेगा 0.28, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका। 13 को 80 से डिवाइड करो, तो 13 को 80 से डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा, पहले यहाँ में 13 लिख देता हूँ, फिर 80 का जाएगा, मैं 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेता हूँ। तो a2 से जाएगा इवन नंबर 40, फिर 2 से जाएगा 20, फिर 2 से जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। तो यहाँ में 80 इक्वल टू कितना हो गया, 80 के लिए हमको मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
into 5. तो 13 by 2 4 टाइम्स है तो 2 to the power 4, 5 to the 5 एक बार है 5 to the power 1. इसको अगर हम 13 को अगर 80 से डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा 0.1625, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका भी. तो हम तीनों केस में देखा हूँ जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है मतलब जब रिमाइंडर 0 आता है, इस तरह का केस में जो क्यू पोजीशन में जो नंबर होता है, क्यू पोजीशन में जो नंबर होगा वो एक टर्म को फॉलो करता है, एक कंडीशन को फॉलो करता है. 2 to the power m 5 to the power n. अभी इसको हम इस तरह में लिखेगा. फॉर टर्मिनेटिंग decimal representations और expansion Q has either 2 or 5 और बोथ. 2 भी रह सकता है, 5 भी केवल अकेला रह सकता है, या दोनों ही 2 और 5 दोनों ही रह सकता है. एज प्राइम फैक्टर्स in the form two to the power m 5 to the power n, where m and n are non-negative integers. इसका मतलब हो गया जो क्यू पोजीशन में रहेगा, जैसे ए हो गया क्यू पोजीशन में, तो क्यू पोजीशन में जो होगा वो अकेला 2 भी हो सकता है या अकेला 5 भी हो सकता है या 2 5 दोनों भी आ सकता है. लेकिन अगर किसी का पावर अगर केवल किसी का क्यू पोजीशन में केवल 5 आया तो हम उसको 2 ला सकता हूँ, जैसा यहाँ में लाया हूँ. यहाँ में जैसे 5 है हम 2 to the power 0 कर दिया. कोई ऐसा होता है 2 का पावर है लेकिन 5 नहीं, हम उसको 5 to the power 0 करके भी ला सकता हूँ. जो क्यू को पोजीशन में 2 to the power n 2 to the power m 5 to the power n ए पैटर्न में टाइप फैक्टरेशन होना चाहिए, जहाँ में m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, मतलब इसका जो पावर होगा नेगेटिव नहीं होगा, 0 भी हो सकता है. जैसे यहाँ में 0 लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इस तरह का हो सकता है. तो जब m to the 2 to the power m into 5 to the power n ए पैटर्न में क्यू रहेगा तो उस समय में जो रेशनल नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन देगा दैट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. थैंक यू.